डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। मैं एक महिला समाजसेवी संस्था की सदस्य हूँ। एक बार इंदौर में हो रहे संस्था के प्रांतीय अधिवेशन में जाना हुआ, जहाँ प्रांत के अन्य शहरों व कस्बों के सदस्य एकत्रित हुए। इसमें प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। पैरा। अंत में जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना उद्बोधन प्रारंभ किया, वह मेरे मन को झकझोर गया। उन्होंने कहा, चूंकि आपका क्षेत्र हिंदी भाषी है, अतः अंग्रेजी में प्रतिवेदन पढ़े जाने के दौरान मैंने देखा कि कई सदस्य खुद को असहज महसूस कर रहे थे, कुछ नींद भी ले रहे थे। मेरी सुविधा का ध्यान रख अंग्रेजी में पढ़ने वालों की भावनाएं ठीक है, परंतु यहाँ मैं तारीफ करूँगी उस एकमात्र कार्यकारिणी सदस्य की जिन्होंने अपना प्रतिवेदन हिंदी में पढ़ा। उन्होंने मुझसे पहले ही पूछ लिया था कि मैडम, यदि आपको असुविधा न हो तो क्या मैं अपना प्रतिवेदन हिंदी में पढ़ सकती हूँ। वैसे मैं अंग्रेजी में भी पढ़ सकती हूँ, पर हमेशा हिंदी भाषा की पक्षधर रही हूँ और मैं यह भी जानती हूँ कि सदन में अधिकांश लोग हिंदी में ही सहज महसूस करते हैं। फिर भी जैसा आप कहे पैरा, मुझे व सदन दोनों की भावनाओं को महत्व देने के उनके नज़रिए से मैं बहुत प्रभावित हुई। मैंने सहर्ष अनुमति दे दी और साथियों, अब मैं भी अपनी बात हिंदी में रखूंगी, क्योंकि हमें अपनी राजभाषा का सम्मान करना चाहिए और यदि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर है तो क्षेत्र विशेष के लोगों की सुविधा को जहन में रखना चाहिए। मैं मराठी भाषी क्षेत्र से हूँ और मेरी शिक्षा अंग्रेजी में हुई है, फिर भी मैं हिंदी में बोलने का प्रयत्न करूँगी। कुछ बराबर न हो तो आप क्षमा कर देंगे ना। यह कहते हुए जब उन्होंने सदन की ओर देखा तो सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और फिर सदन ने बड़ी तन्मयता से उनके द्वारा हिंदी में रखे गए विचारों को सुना। पैरा। जीवन प्रबंधन में फैसले करना एक बड़ा काम है। अक्सर यही तो हम अटकते हैं। दो राहें होती है, कभी तो कभी मन खींचता है दोनों तरफ। इस समस्या का हल भी प्रबंधन में ही निहित है। जाने माने विचारकों, शिक्षाविदों और प्रबंधन विशेषज्ञों ने ऐसे तरीके सुझाए हैं जो जीवन की गफलत में भी मददगार साबित हो सकते हैं। एक मिसाल के तौर पर देखिए रबर बैंड मॉडल को। जीवन की कई परिस्थितियों में हम
अपने आप को रबर बैंड की तरह खींचा हुआ पाते हैं। किस तरह जाए यह तय नहीं कर पाते। यही रबर बैंड हमारे सवाल का जवाब भी दे सकता है। इस मॉडल के तहत कहा जाता है कि किसी भी मामले के बारे में रबर बैंड के खिंचाव को ध्यान में रखकर सोचें। देखें कि आपको क्या खींच रहा है और क्या रोक रहा है। घर बदलना है, दूसरे शहर जाना है, जल्दी रिटायरमेंट लेना है, करियर ही बदल लेना है, तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए लिखिए। यह क्या हित में होगा, क्या नहीं वाला हिसाब नहीं है। यहाँ दोनों ही पक्ष हित के हैं। क्या खींच रहा है भी सकारात्मक है और क्या रोक रहा है वह भी। समय के मुताबिक प्राथमिकता के आधार पर सोचिए और फैसला कीजिए। विराम। इसी तरह के कई मॉडल्स आपको प्रबंधन की दुनिया में मिल जाएंगे जो व्यावहारिक ढंग से सोचने और फिर फैसला करने में मदद करते हैं। कुछ में कई चरण होंगे तो कुछ सीधे सीधे। देखने में ये कठिन लगते हैं, लेकिन इन्हें अपने जीवन और उनसे जुड़े सवालों पर लागू करके देखेंगे तो इन्हीं के आधार पर हल आसानी से मिल जाएगा। पैरा। फैसले त्वरित तौर पर लिए जा सकते होते हैं, जो सही भी होते हैं और गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन सोच समझकर फैसला करना बड़ा सुकून देता है, खास तौर पर जब किसी भी स्थिति में नए ढंग से सोचने का मौका मिलता हो। नए तरीके से राहें तलाशने का अवसर मिले तो खुद के लिए नए दरवाजे खुलते नजर आते हैं। सोच के भी विश्लेषण करने के भी इस तरह से करें तो हर फैसले के बाद एक इत्मीनान होता है कि हमने सोचा समझा और फिर तय किया। नतीजा कुछ भी हो, अगर राह दिलचस्प हो, सीखने को मिलता हो तो लक्ष्य तक पहुँचने में अगर थोड़ी देर भी हो तो नुकसान कुछ नहीं। पैरा। भारत अनेक समाजों, संस्कृतियों, धर्मों और विचारधाराओं का देश है और हर जगह हर स्त्री की स्थिति एक जैसी नहीं है। न शिक्षा में उनका समान प्रतिनिधित्व है और न कला, संस्कृति, मीडिया और राजनीति में। इससे पहले कि इस पर विचार किया जाए कि स्त्रियों की प्रगति से अम्बेडकर के क्या मायने थे, वैश्विक लैंगिक समानता रिपोर्ट पर एक नज़र डालना चाहिए। 7 दशक से ज़्यादा की आज़ादी में भारत की स्त्रियों की जीवन गुणवत्ता का स्तर क्या है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी मिलते ही भारतीय स्त्रियों के लिए अवसरों की समानता लागू हो गई थी। जो अचानक लैंगिक असमानता में भारत 28 स्थान नीचे गिर गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्रों में भी महिलाओं के अधिकारों में कमी आई है। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर का स्मरण स्वाभाविक है। उन्होंने बतौर श्रम मंत्री महिला श्रमिकों के कल्याण की आवश्यकता अनुभव की थी। स्त्रियों के हित में वे कई प्रावधान अमल में लाए थे। वे सेवारत स्त्री पुरुष वेतन में असमानता के खिलाफ थे। जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि विराम।